वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं सिटी ऑफ लंदन ऑन फुट। कम से कम 15 से 20,000 स्टेप्स तो चलेंगे हम लोग। वी स्टार्टेड फॉर आवर जर्नी फ्रॉम साउथ आर्क। ये सेंट्रल लंदन है। वी विल बी टेकिंग अ ट्यूब फ्रॉम ब्लैकफ्राइज स्टेशन टू केंसिंगटन, बिकॉज वहाँ को हम लोग जाके ट्राई करने वाले हैं चाय वाला ऑफ लंदन। दुबई हिल्स में शायद एक डू दे हैव अ शॉप इन दुबई हिल्स? दुबई हिल्स मॉल में एक उनका आउटलेट है जो मैंने आई हैवंट बीन देयर येट, बट मैंने सोचा ऑथेंटिक जहाँ का ये प्लेस है वहीं पे आके ट्राई करते हैं। तो लेट्स ट्राई आउट चाय वाला ऑफ लंदन टुडे। किसी ने उस दिन मुझे पूछा कि लंदन जाके क्या करोगे तुम। मैंने बोला मजे करेंगे, मजे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ये जो चाय वाला ऑफ लंदन है, दिस इज़ राइट इन द मिडल ऑफ केंसिंगटन स्ट्रीट, जहाँ पे हैरिड्स भी है। तो हम ट्राई करेंगे कि वी गो एंड ट्राई सम डिजर्ट आउट एट हैरिड्स। फाइनली स्टेशन से रेंगते रेंगते हम थोड़ी देर में पहुँचे अपनी लोकेशन। यहाँ पहुँच के हमने खूब सारा खाना ऑर्डर किया। बेसिकली जस्ट सम ऑमलेट एंड सम रोल्स, बट इनके रैप्स शक्शूका अगर किसी को शौक है, इनके काफ़ी अच्छे हैं। हमारा बिल काफ़ी कम था वैसे, जस्ट 18 पाउंड्स। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, एक्चुअली 5 मिनट्स, हमारा खाना आ गया। तो आ गया हमारा देसी ब्रेकफास्ट विद ऑमलेट विद टमेटोज, सम चना एंड सम कड़क चाय। गाइस, तो अब हो गया चाय, अब हो गया नाश्ता। वी गोना बी हेडिंग टू हैरिड्स। हैरिड्स आते वक्त हम लोग एक चीज़ ज़रूर करेंगे कि वी विल ensure we try the Harrods Cafe. Okay, so let's start. तो ये बिल्डिंग बनी थी 1905 में। काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है। इट हैज़ 300 प्लस डिपार्टमेंट्स, 20 रेस्टोरेंट्स हैं, अंदर बैंक भी है, ब्यूटी सैलून भी है, कैफ़ेज़ तो भर के हैं यहाँ पे। बेसिकली एंटर तो कर लोगे लेकिन एग्जिट करने का आपको डोर नहीं मिलेगा यहाँ पे। 7 फ्लोर्स का तो ये मॉल है, तो एक दिन इज़ नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट टू कवर द एंटायर मॉल। हम घूमते फिरते, जस्ट वॉकिंग अराउंड, वी सॉ सम वाइन शॉप्स, सम कैफ़ेज़, सम बुक स्टोर। दिस बुक स्टोर वॉज सो ह्यूज। यहाँ पे मतलब अतरंगी टाइप ऑफ बुक्स थी। मैंने कुछ हाथ में उठाई, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आई। मल्टीपल लैंग्वेजेस की बुक्स, बट एन अमेजिंग प्लेस टू गेट लॉस्ट। फाइनली हम पहुंचे अपने फेवरेट सेक्शन में, विच वॉज चॉकलेट्स। वी लव चॉकलेट्स, वी लव इट टू गिव इट एज गिफ्ट्स, एज सोवेनियर्स। सो हमने सोचा नथिंग बेटर देन बाइंग सम चॉकलेट्स। यू हैव चॉकलेट स्टार्टिंग फ्रॉम 15 पाउंड्स गोइंग अप टू 200 पाउंड्स, जहाँ मेरी नज़र गई। हो सकता है उससे और महंगी हो। ये कोई तो डेविड बेली थे जिनकी बुक थी 2,500 पाउंड की। इफ यू लव मग्स फॉर योर सेल्फ और इवन एज अ सोवेनियर टू गिफ्ट इट टू पीपल, इतना इम्प्रेसिव कलेक्शन है इनके मग्स का। बट इनकी प्राइस स्टार्ट होती है कुछ अबाउट 20-25 पाउंड से एंड गोइंग अपवर्ड्स। but an amazing Victorian collection, very fashionable,
आप हैरिड्स का उठा के दे दो, बाकी सब तो थोड़े महंगे थे, बट यस, हैरिड्स वाज अराउंड 25 pounds. The rest also were between 25 and 30 pounds. They also have a very impressive collection of Sri Lankan teas. दुनिया भर की टीज़ यहाँ पे है, and as a souvenir, it's amazing to gift. Even for yourself, I tried out some Earl Grey tea. Very, very good taste. इनके बैग्स मुझे वर्थ नहीं लगे. They were like 40 pounds starting, and I just thought the quality wasn't that good. It's good to give it as a brand, but definitely not worth it. फिर फाइनली घूमते फिरते वी वर लुकिंग फॉर द हैरिड्स कैफ़े. आई डोंट नो व्हाट फ्लोर इट वाज ऑन. वी कुडंट फाइंड द राइट प्लेस. घूमते फिरते वी वर जस्ट लुकिंग एट एंड एंजॉयिंग द लग्जरी अराउंड. यहाँ पहुँच के भी देखा कि यहाँ पे भी इतनी वेटिंग है, बट वी सेड लाइक लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी हैड इन माइंड. Finally, after enjoying an amazing tea along with amazing chocolate cake, we decided हमारे हाथ में कुछ टाइम था, so we thought let's just visit Buckingham Palace, which was not very far from Kensington. तो इधर भी है Guys, तो फाइनली हैरिड से निकल चुके हैं. नाइट्सब्रिज से हमने ट्रेन पकड़ी एंड ट्यूब से लेके हम लोग वी कम डाउन टू द ग्रीन पार्क स्टेशन विच इज़ वेरी क्लोज टू बकिंगम पैलेस. तो अब हम वॉक करके जा रहे हैं बकिंगम पैलेस, हमारे हाथ में कुछ सामान लेके. सो एक्सप्लोर करेंगे बकिंगम. आइए आपको भी दिखाते हैं. तो गाइस हैरिड्स से ज़्यादा दूर नहीं है. नाइट्सब्रिज से अगर हम 2 स्टेशन दूर हैं विच इज़ ग्रीन पार्क स्टेशन, ट्यूब स्टेशन, वहीं पे उतर के आपको 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाएगा द बकिंगम पैलेस. तो वहीं पे थोड़े कुछ फ़ोटो शूट कर लेते हैं, थोड़े देख लेते हैं. पैलेस पहली बार देख रहे हैं. आई हैड कम हियर विजिटेड 2010 में, तो मैंने देखे थे काफ़ी चेंज ऑफ गार्ड्स एंड पैलेस भी देखा था, बट आज अपनी वाइफ के साथ देखने आया हूँ. सो लेट्स एक्सप्लोर. एंड क्योंकि प्रिंस चार्ल्स ने हमको 5 बजे की मीटिंग के लिए बुलाया था, बट हम पहुंच गए थे वहाँ पे 3:30 बजे. तो वी हैड 1.5 hour टू किल. तो वी थॉट हम क्या करें, हम अदर टूरिस्टी थिंग्स करने लगे, लाइक टेकिंग सम पिक्चर्स अंडर क्वीन विक्टोरिया मॉन्यूमेंट एंड जस्ट enjoying the view of the Buckingham Palace from the outside. बचपन में ना जब हम बकिंगम पैलेस सुनते थे ना, तो हम बोलते थे भिकमंगन पैलेस. हमको आज मुझे इतना ऑड लग रहा है ये सुन के कि व्हेन वी वर किड्स हम लोग कितनी डम बातें करते हैं. बट हाँ, लुकिंग एट दिस ह्यूज मैसिव पैलेस, इट्स लाइक आई एम इन अ मूवी. एंड क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था प्रिंस चार्ल्स से मिलने का, इसलिए आई थॉट आई विल कंटिन्यू माई वॉक एंड वी फाइनली रीच्ड द सेंट जेम्स पार्क. अगेन lots of greenery around, a beautiful place to just enjoy the spring, fresh air. पहुँचते पहुँचते हमने कुछ डक्स देखी, we enjoyed the show. कुछ 3 डक्स से 5 डक्स हो गई, 6 डक्स हो गई. But again, an amazing time that we spent walking around and enjoying the beauty of the parks and lakes around here.
But thank you for watching this vlog till the end. अगर अच्छा लगा हो तो please subscribe to my channel. Thank you.